आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान के फिजाई हमले फिजाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिए। जुमेरात की शब पाकिस्तान की जानिब से जम्मू और मगरबी सरहद के करीब मुख्तलिफ फौजी तंसीबात पर किए गए फिजाई हमले हिंदुस्तानी फिजाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नाकाम बना दिए। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक इन हमलों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी हमलों में ड्रोन और मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट और सायरन की आवाजें गूंजती रही। हुकाम ने शहरियों से घरों में रहने और होशियार रहने की हिदायत की है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोटोकॉल को भी फाल कर दिया गया है और धर्मशाला में होने वाला IPL 2025 का मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के दरमियान ही मनसूख कर दिया गया है। डिफेंस इंटीग्रेटेड स्टाफ के मुताबिक पठानकोट उधमपुर में मौजूद फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू पठानकोट उधमपुर के फौजी मराकज़ को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने मौसर तरीके से इन खतरात को जाहिर कर दिया। श्रीनगर में मुकम्मल ब्लैकआउट, तमाम इलाकों में बिजली मुअत्तल। मौजूदा सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर श्रीनगर के तमाम इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बिजली की सप्लाई एहतियाती तौर पर मुअत्तल की गई है, ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन फिजाई हमले या ड्रोन सरगर्मी के दौरान तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम ने तस्दीक की है कि ये इक़दाम शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र और दिफाई निज़ाम की मौसर कारकर्दगी के लिए उठाया गया है। क़ाबिल ज़िक्र यह है कि ये फैसला जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद पैदा शुदा कशीदी सूरत हाल के तनाज़ुर में लिया गया है, जिसमें कई ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। सिक्योरिटी फोर्सेज और बिजली के महकमे के एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए अहम तंसीबात पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ज़राए का कहना है कि बिजली की बहाली हालात का जायजा लेने के बाद मुमकिन बनाई जाएंगी। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि घरों में रहें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और गश्त कर रही अफवाह पर भी ध्यान न दें। सिक्योरिटी अदारे मुसलसल चौकसी के साथ हालत पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में तमाम दर सरकारी मुलाजमीन की रुखसतें मनसूख। दिल्ली हुकूमत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही कशीदगी की वजह से ताहुकुम सानी अपने तमाम मुलाजमीन की रुखसतें मनसूख कर दी हैं। लिहाजा हुकूमत के सर्विस डिपार्टमेंट में जुमेरात की रात इस सिलसिले में एक हुक्म भी जारी कर दिया है। फिलहाल कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में तमाम जिले मजिस्ट्रेट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के बारे में अपने मातहीन के बारे में मीटिंग्स कर रहे हैं। इन पाक कशीदगी के नतीजे में तेलंगाना की अवाम को तशवीश की जरूरत नहीं। निशा पूनम प्रभाकर का बयान। हैदराबाद में सख्त चौकसी, सोशल मीडिया पर गुमराहकिन पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ऐसे तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाइयों का खैर मुकदम किया और कहा कि दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वाले मुल्क को हिंदुस्तान ने मुनासिब सबक सिखाया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दों की हौसला अफजाई खत्म कर दे और इनके कैंपस को दोबारा कायम न करें। इसके अलावा सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की सालमियत के मसले पर तमाम सियासी पार्टी ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायद की है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी मरकजी हुकूमत की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है, ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जा सके। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना की अवाम को दोनों ममालिक की कशीदगी की सूरत हाल से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमेजात और जिले निज़्म नस्ब को तमाम एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी है। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने सोशल मीडिया पर इश्तियाक अंगेज और गुमराहकिन पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा किया है। कहा है कि इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस को चौकस रहने की जरूरत है। मजीद इनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अवाम को मशवरा दिया था कि वो किसी भी किस्म की मुश्तबा सरगर्मी के बारे में पुलिस को फौरी इत्तला दे। इसके अलावा कंटेनमेंट इलाकों के तरफ सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। RTC बसों में वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर मुफ्त सफर की ख्वातीन को सहूलत। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के चंद दिनों बाद ही ख्वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस की सफर सहूलत फराहम की गई थी। लिहाजा ये सहूलत रियासत की तमाम ख्वातीन के लिए दस्तयाब है। TGRTC के ज़रिए निगरानी में चलने वाली तमाम बसों में ख्वातीन सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर कर रही हैं और लाखों ख्वातीन इस सहूलत से फायदा उठा रही हैं। लिहाजा इस स्कीम से मुतालिक TGRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सजना ने वजाहत की है कि मुफ्त सफर के लिए ख्वातीन मरकजी या रियासती हुकूमत की जारी कुर्दा आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी एक शनाख्ती कार्ड दिखा सकती है। एक सोशल मीडिया सारिफ के सवाल पर सजना ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड के बगैर भी ख्वातीन वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए से बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी, 10 मई तक 400 परवाजें मनसूख। शुमाली और मगरबी हिस्सों में 27 हवाई अड्डे बंद करने का हुकूमत का फैसला, मुसाफिर को बड़े पैमाने पर मुश्किलात। पहलगाम दहशतगर्द हमलाने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया और इस ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिहाजा इस बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर हुकूमत हिंद ने कई हिफाजती इक़दाम उठाए हैं और साथ ही सिक्योरिटी वजहात की बिना पर 400 से ज्यादा परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद करने और बड़े पैमाने पर परवाजों को मनसूख करने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसला मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए लिया है। मीडिया के मुताबिक जिन परवाजों को 10 मई के लिए मनसूख किया गया है, इनमें इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा एयर, एयर इंडिया, एक्सप्रेस समेत कई एयरलाइंस कंपनियां शामिल हैं।
हैदरा का मकसद घरों को मुनज़्ज़म करना नहीं है, पुराने शहर को तरक्की देने का फैसला, हैदराबाद पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह, चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में आलूगी की सतह इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ के अवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सिर्फ दिल्ली ही में नहीं बल्कि मुल्क के कई मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी ऐसी सूरत हाल है। ताहम हैदराबाद को ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आज जदीद सनअतों से लैस हैदरा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। लिहाजा इस मौके पर मुनअक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बाज़ अफराद हैदरा के बारे में गलत फहमियां फैला रहे हैं कि हैदरा का मतलब घरों को मुनज़्ज़म करना है, जो सरासर गलत है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि हैदरा का मकसद सरकारी असासों का तहफ़्फ़ुज़ है और अवाम को ये बात समझनी चाहिए। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि आजकल मामूली बारिश से ही शहर हैदराबाद में तबाहकुन हालात पैदा हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और अक्सर कॉलोनियां तालाबों में तब्दील हो जाती है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में सरकारी अराज़ियत पर गैर मौजूदा कब्ज़ों और गैर मौजूदा तामीरात को रोकने के लिए हैदरा का क़याम अमल में लाया गया है। लिहाजा इस दायरे को और मज़ीद वसअत देते हुए खुसूसी पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने तवज्जो दिया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अगर हमारी फौज चाहे तो रातों रात इसका नक्शा दुनिया से मिटा दिया जाएगा। रविंद्र रेड्डी ने जुमेरात की शाम सेक्रेटेरिएट से इंदिरा गांधी मुजस्समे तक दहशतगर्दी के खिलाफ एक कौमी एकजुहती रैली निकाली, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान खाना, आला ओहदेदार बाशमूल फौज के साबिक़ ओहदेदार दीगर ने शिरकत की। लिहाजा मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि भारतीय फौज से एकजुहती के इज़हार के लिए ये रैली निकाली गई है। हम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि हम हमारी फौज के साथ हैं और हम सब एक हैं। अगर कोई दहशतगर्दी को फरोग देगा और हमारे मुल्क की सालिमत और मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी सख्त इंतबाह है जो मुल्क की सालिमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सलामती के मामले में हम सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद हैं, हम अमन पसंद ख्वाम हैं, लेकिन जो अनासिर हमारे सब्र का नाजायज फायदा उठा रहे हैं इन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ अवाम हमारी फौज के साथ हैं। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।